ये रही गौतम बुद्ध के प्रेरणात्मक कहानी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए वीडियो को अंत तक देखिए। गौतम बुद्ध और एक स्त्री के बीच हुई एक गहन घटना पर आधारित है। यह कहानी बुद्ध की करुणा, बुद्धिमत्ता और स्त्री के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी सीखें उन जगहों से आती हैं जहां हम लीस्ट उम्मीद करते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने काम और वासना से मुक्ति का मार्ग दिखाया, उनके जीवन में एक ऐसा क्षण भी आया जब एक अत्यंत सुंदर स्त्री उन्हें चुनौती देने के लिए सामने आई। यह कहानी उसी स्त्री की है और उस सत्य की जो दोनों को बदलकर रख देता है। प्रथम भाग। मगध की वेश्या अम्बपाली, वैशाली राज्य की एक नगर वधू थी। अम्बपाली, उसकी सुंदरता, नृत्य और आकर्षण की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा, मंत्री, किस्सा, पवित्री, व्यापारी सब उस पर मोहित थे, लेकिन वह स्वयं भीतर से टूट चुकी थी। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल शरीर के व्यापार तक सीमित रह गया है। एक दिन नगर में घोषणा हुई, सम्यक संबुद्ध गौतम वैशाली में पधार रहे हैं। अम्बपाली को जैसे कुछ खिंचता चला गया। उसने पहली बार ध्यान दिया कि कितने लोग बुद्ध के स्वागत की तैयारी में लगे हैं, जैसे कोई राजा नहीं और खान आते नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा आ रही हो। द्वितीय भाग, पहली झलक। अम्बपाली अपने रथ पर बैठी, सुंदर वस्त्रों में लिपटी बुद्ध को देखने निकली। उस दिन बुद्ध आम्र वृक्षों के बीच बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे समय थम गया हो। लोग उनके चरण छू रहे थे, लेकिन बुद्ध की दृष्टि स्थिर थी, किसी पर भी नहीं रुकी। हाँ, नहीं रुचि तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखिए। अम्बपाली उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, शायद यह जानने के लिए कि क्या बुद्ध उसकी ओर देखेंगे। पर बुद्ध की दृष्टि शांत ही रही, निर्विकार। पहली बार किसी पुरुष ने उसकी सुंदरता को नहीं सराहा, उसकी देह को नहीं ताका। वह स्तब्ध रह गई। तृतीय भाग, आमंत्रण। अम्बपाली ने साहस जुटाया और कहा, भगवान, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करती हूं। कृपया कल भिक्षा मेरे घर ग्रहण करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षु आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। मैं आऊंगा। नगर के लोग चौंक गए। एक वेश्या के घर, लेकिन बुद्ध का कोई भेदभाव नहीं था। चतुर्थ भाग, बदलता हुआ हृदय। अम्बपाली ने उस रात अपने घर को फूलों, दीपों और सुगंध से भर दिया, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। वह अब सज धज कर बुद्ध को आकर्षित नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि बुद्ध उसे समझें, उसे उबारें। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे, उसने उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाया। बुद्ध ने शांत भाव से भिक्षा ग्रहण की। अम्बपाली की आंखें भर आईं। इतनी शांति, इतना सम्मान उसे कभी किसी पुरुष से नहीं मिला था। पंचम भाग, प्रश्न और उत्तर। भोजन के बाद अम्बपाली ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या स्त्री मुक्ति पा सकती है? क्या मैं जो वेश्या हूं इस जीवन से बाहर आ सकती हूं? बुद्ध ने कहा, पाप कर्म नहीं है, पाप में आसक्ति कर्म है। तुम स्वयं को बंधन समझ रही हो, यही बंधन है। जो स्त्री अपने भीतर की प्रकाश को पहचान लेती है, वह पुरुषों से कहीं अधिक तेजस्विनी बन सकती है। अम्बपाली फूट फूट कर रोने लगी। वह पहली बार किसी के सामने खुद को नग्न नहीं, पवित्र महसूस कर रही थी। षष्ठ भाग, संन्यास का निर्णय। उस रात अम्बपाली ने अपने सारे आभूषण दान कर दिए। उसने नगर वधू का जीवन छोड़ दिया और बुद्ध के संघ में दीक्षा ली। यह एक इतिहास बना। बुद्ध के समय में एक वेश्या भिक्षुणी बनी और एक महान साध्वी के रूप में पूजी गई। सप्तम भाग, समाज की दृष्टि और बुद्ध का उत्तर। जब कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या आपने एक वेश्या को संघ में आने दिया? बुद्ध ने कहा, अज्ञान, मोह और वासना सबके भीतर हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जिस दिन आत्मा जाग जाती है, वह कर्म नहीं, धर्म चुनती है। अम्बपाली अब वेश्या नहीं, साध्वी है। अष्टम भाग, वर्षों बाद। अम्बपाली अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन वह बुद्ध के पास आई और कहा, भगवान, मैं आज भी जब दर्पण देखती हूं, झुर्रियां दिखती हैं, और भीतर की दृष्टि जो आपने दी वह तेज आज भी उतना ही है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने अपने भीतर के रूप को देखा, वही सत्य है। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, आत्मा की सुंदरता अमर है। नवम भाग, बुद्ध और स्त्री के बीच की दूरी समाप्त।
यह घटना केवल अम्बपाली की नहीं थी, यह उस युग की चेतना का परिवर्तन थी। बुद्ध ने स्त्रियों को समाज की दया की वस्तु नहीं, स्वतंत्र आत्मा माना। उन्होंने संघ में भिक्षुणियों को स्थान दिया, जो उस युग में क्रांतिकारी था। दशम भाग आज की सीख। आज भी जब कोई स्त्री अपने जीवन में मूल्य तलाशती है, समाज की परिभाषाओं से ऊपर उठती है, तब अम्बपाली की कहानी प्रेरणा बनती है। और बुद्ध की करुणा वह आज भी हर शुद्ध आत्मा को पुकारती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, आत्मा की मुक्ति की कहानी है। गौतम बुद्ध ने संसार को यह बताया कि स्त्री कोई वस्तु नहीं, कोई मोह नहीं, वह भी उसी तरह आत्मा है जैसे पुरुष। और मुक्ति, शांति, प्रेम, ये सब बिना किसी भेदभाव के उसी को मिलते हैं जो भीतर से जागता है। बुद्ध के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उनके सामने एक ऐसी स्त्री आई जिसे पूरा समाज पाप की मूर्ति मानता था, लेकिन बुद्ध की दृष्टि ने उसमें वो संभावनाएं देखीं जो किसी और ने नहीं देखीं। यह कहानी है भूतपूर्व पापिनी छंदा की, जो आत्मज्ञान की राह पर चलकर पवित्रतम बन गई। प्रथम भाग गांव की छंदा। राजगृह से दूर एक छोटे से गांव में छंदा नाम की स्त्री रहती थी। वह बचपन से ही अत्याचारों की शिकार थी। कभी पिता की मार, फिर पति का अत्याचार। वह टूटी हुई आत्मा थी। पति की मृत्यु के बाद लोगों ने उसे अपशगुनी कहकर बहिष्कृत कर दिया। वह गांव के किनारे की झोपड़ी में अकेली रहती थी। जीवन से निराश हो चुकी थी। कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था, कोई उसका नाम भी नहीं लेना चाहता था। द्वितीय भाग क्रोध और पत्थर। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध गांव के पास के वन में ठहरे हैं। लोग दौड़े, दर्शन को गए। छंदा ने भी यह सुना, लेकिन उसके भीतर क्रोध उभर आया। यह कौन है जिसे सब पूजने लगे हैं? मेरे दुख की तो किसी को परवाह नहीं। क्या बुद्ध मेरे जैसे पापियों के लिए हैं? यह सोचते हुए वह पत्थर उठाकर वन की ओर चल पड़ी। तृतीय भाग पहला मिलन। जब वह पहुंची, बुद्ध ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर भिक्षु और ग्रामवासी थे। छंदा ने गुस्से में पत्थर उठाया और बुद्ध की ओर फेंक दिया, लेकिन पत्थर उनके पास पहुंचकर जैसे रुक गया। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बहुत शांति से कहा, बहन, तुम्हारा दुहक बहुत गहरा है। यह मैंने उस पत्थर के वजन से समझा। यह सुनकर छंदा की आंखें भर आईं। उसने जीवन में पहली बार कोई ऐसा सुना जो उसके दुहक को पहचान सका। चतुर्थ भाग आत्मा का आर्तनाद। भगवान, आप मुझे बहन कह रहे हैं? क्या आप जानते नहीं मैं कौन हूं? छंदा ने कांपते स्वर में पूछा। बुद्ध ने कहा, तुम वही हो जो अब भी अपनी आत्मा की रोशनी महसूस कर सकती हो। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे कर्म, वे तुम्हें परिभाषित नहीं करते। पंचम भाग कथा। खुलती है। छंदा रोने लगी। उसने बताया कि कैसे उसका पिता उसे बेच देना चाहता था, कैसे पति ने उसकी आत्मा को बार बार कुचला, कैसे गांव वालों ने उसे डायन कहा। वह पत्थर नहीं, राख बन चुकी थी। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, फिर बोले, यदि कोई दीपक बार बार बुझा दिया जाए, क्या वह जल नहीं सकता? छंदा, तुम्हारे भीतर की लौ बुझी नहीं है, वह बस राख के नीचे छिप गई है। षष्ठ भाग गांव का विरोध। अगले दिन जब बुद्ध ने घोषणा की कि छंदा अब संघ के समीप रहेगी और ध्यान सीखेगी, गांव के लोग भड़क उठे। भगवान, यह स्त्री अपवित्र है, वह अपराधी है। क्या आप पापियों को भी शरण देते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो पापी को छोड़ देता है वह धर्म को भी छोड़ सकता है। धर्म उनका है जो बदलना चाहते हैं। सप्तम भाग ध्यान और परिवर्तन। छंदा ने संघ में रहकर मौन साधना शुरू की। वह सबसे पीछे बैठती, कम बोलती, लेकिन उसके भीतर का बदलाव दिखने लगा। जहां पहले उसकी आंखों में आग थी, अब वहां जल की सी शांति थी। कई महीनों बाद जब एक बार फिर बुद्ध गांव लौटे, छंदा अब एक भिक्षुणी बन चुकी थी। उसका आचरण, उसकी चाल, उसका चेहरा, सब में एक प्रकाश था। अष्टम भाग बुद्ध का परीक्षण। बुद्ध ने उसे एक बार पूछा, छंदा, यदि लोग आज भी तुम्हारे अतीत को याद दिलाएं तो तुम क्या करोगी? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं अब कौन नहीं हूं। मेरा अतीत वह पत्थर था जिसे फेंककर मैं अब मुक्त हूं। नवम भाग अंतिम परीक्षा।
बुद्ध ने छंदा को अंतिम बार गांव के बीच में खड़ा होने को कहा। वहां अब भी कुछ वृद्ध लोग थे जो उसे देखना नहीं चाहते थे। एक बूढ़े ने कहा, यह वही स्त्री है जो हमारे बच्चों को डराती थी। छंदा ने उसकी ओर देखा और केवल इतना कहा, हां, मैं वही थी, पर अब मैं वह नहीं हूं। बुद्ध ने वहीं सबके सामने कहा, जिस आत्मा ने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया हो और फिर भी प्रकाश चुना हो, वही सच्ची साध्वी है। दशम भाग अमृता की ओर। छंदा वर्षों तक भिक्षुणी रही। वह गहन साधना में डूब गई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब भिक्षुणियां एकत्र हुईं, तब छंदा ने उनका नेतृत्व किया। उसकी जीवन गाथा अब एक जीवंत प्रेरणा थी कि कोई कितना भी गिरा हो, अगर वह उठना चाहे तो बुद्ध का मार्ग खुला है। छंदा की कहानी हमें सिखाती है कि समाज चाहे किसी को पत्थर कहे, पापिन कहे या बहिष्कृत, बुद्ध की दृष्टि में वह आत्मा है। और आत्मा चाहे जितना भी धूल से ढकी हो, उसमें प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। शीर्षक: बिना शर्त, प्रेम, बुद्ध और रुक्मिणी की कथा। भूमिका: प्रेम क्या है? क्या वह कुछ पाने का माध्यम है या केवल देने की एक अवस्था? गौतम: बुद्ध ने कभी प्रेम को मोह या बंधन नहीं कहा, लेकिन जब कोई प्रेम आत्मा से निकलता है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी अधिकार, तो वह करुणा बन जाता है। यह कहानी है एक स्त्री की, रुक्मिणी की, जिसने बुद्ध से प्रेम किया लेकिन अपेक्षा नहीं की और इसीलिए अमर हो गई। प्रथम भाग: रुक्मिणी का परिचय। मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के पास एक साधारण गांव में रुक्मिणी नामक युवती रहती थी। वह सुंदर थी, पर उसका सौंदर्य उसकी आंखों की गहराई में छिपा था। लोग कहते, इसकी आंखों में कोई रहस्य है, जैसे किसी और जन्म की बात हो। रुक्मिणी का जीवन बहुत साधारण था। वह खेतों में काम करती, पशुओं की सेवा करती और नदी किनारे बैठकर पद पढ़ा करती थी। पर उसके भीतर कुछ था, एक प्यास, कोई दिव्यता, जिसे वह जानना चाहती थी। द्वितीय भाग: बुद्ध का आगमन। एक दिन खबर आई कि सम्यक संबुद्ध गौतम पास के वन में ठहरे हैं। रुक्मिणी को लगा, मैं उन्हें देखे बिना नहीं रह सकती। वह भोर होते ही वहां पहुंची। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। वह भी दूर बैठ गई। उनके चेहरे पर जो शांति थी, उसने रुक्मिणी को भीतर तक छू लिया। तृतीय भाग: पहली दृष्टि। बुद्ध ने जब आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि रुक्मिणी से मिली। उस क्षण रुक्मिणी को लगा कि समय रुक गया है। न कोई शब्द, न कोई विचार, बस एक मौन संवाद। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसी क्षण रुक्मिणी जान गई, यही वह प्रेम है जिसे वह जन्मों से खोज रही थी। यह प्रेम पाने का नहीं, केवल अनुभव का है। चतुर्थ भाग: प्रेम की पीड़ा। रुक्मिणी रोज आने लगी। दूर बैठकर बुद्ध को देखती, ध्यान करती, कुछ नहीं कहती। उसके हृदय में एक प्रेम था, गहरा, निशब्द और त्याग से भरा। एक दिन आनंद ने उससे पूछा, बहन, तुम रोज आती हो पर कुछ पूछती नहीं, क्या चाहती हो? रुक्मिणी ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं चाहती, बस उस मौन को महसूस करना चाहती हूं जिसमें बुद्ध रहते हैं। पंचम भाग: प्रस्ताव। जो अस्वीकार न था। कई महीनों बाद रुक्मिणी ने बुद्ध के पास जाकर एक बार कहा, भगवान, यदि जन्मों का सत्य हो तो क्या मैं अगले जन्म में भी आपको देख सकूंगी? बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हारा प्रेम बिना अपेक्षा के है तो वह जन्मों के पार जाएगा। तुम मुझ में नहीं, स्वयं में मुझे देखोगी। रुक्मिणी के नेत्रों से आंसू बह निकले। यह उत्तर कोई अस्वीकार नहीं था, यह एक आध्यात्मिक स्वीकृति थी। षष्ठ भाग: त्याग की परीक्षा। गांव के लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। यह स्त्री बुद्ध से प्रेम करती है, पर रुक्मिणी शांत रही। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाल कटवा लिए, आभूषण त्याग दिए और एकाकी साधना करने लगी। उसका प्रेम अब भक्ति बन गया था। सप्तम भाग: अंतिम मिलन। एक बार बुद्ध उस क्षेत्र से जाने लगे। रुक्मिणी ने अंतिम बार उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान, अब मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगी, पर क्या आप मुझसे एक अंतिम बात कहेंगे? बुद्ध ने उसका माथा छुआ और बोले, जिस प्रेम में स्वार्थ न हो वह प्रेम नहीं, करुणा बन जाता है, और करुणा कभी समाप्त नहीं होती। वह इस जन्म में नहीं तो अगले में जागती है। अष्टम भाग: वर्षों बाद।
रुक्मिणी ने बुद्ध के जाने के बाद किसी से बात नहीं की। वह मौन में डूब गई। लोग कहते हैं वह एक नदी के तट पर ध्यानस्थ होकर वर्षों तक जीवित रही और वहीं समाधि में चली गई। जब भिक्षु उस नदी तट से गुजरे, उन्होंने एक पत्रिका देखी, रुक्मिणी की लिखी हुई पंक्तियां। मैंने प्रेम किया लेकिन अधिकार नहीं मांगा। मैंने चाहा लेकिन पाने की आशा नहीं की। और इसी त्याग में मैंने स्वयं को पा लिया। वह बुद्ध थे और मैं उनका मौन। नवम भाग बुद्ध का स्मरण। जब आनंद ने यह पत्रिका बुद्ध को सुनाई, बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कभी कभी एक स्त्री वह सिखा जाती है जो ग्रंथ नहीं सिखा सकते। रुक्मिणी ने प्रेम किया पर बंधन नहीं बनाया। वह मुक्त रही और इसलिए उसने सत्य को छू लिया। दशम भाग प्रेम की परिभाषा। आज जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो उसमें अपेक्षा, अधिकार, स्वार्थ और पीड़ा जुड़ी होती है। लेकिन रुक्मिणी की कथा हमें सिखाती है प्रेम वही है जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, केवल देने की प्रवृत्ति होती है। समापन। गौतम बुद्ध ने यह नहीं कहा कि प्रेम मत करो। उन्होंने यह कहा कि प्रेम ऐसा हो जो बंधन न बने। रुक्मिणी की कहानी इस प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां न कोई मांग थी न अधिकार, बस मौन, त्याग और आत्मा का जुड़ाव। यदि आप चाहें तो मैं अगली कहानी पुरुष के दृष्टिकोण से, किसी स्त्री की वाणी में या पूरी नाट्य शैली में संवादों सहित प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या आप उस प्रकार की अगली रचना चाहते हैं? यह रही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक अत्यंत भावनात्मक, प्रेरणात्मक और गहराई से जुड़ी 5000 शब्दों की कहानी, जो इस महान सत्य को दर्शाती है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, प्रेम से ही होती है। शीर्षक: दुश्मन की मुक्ति, बुद्ध और अंगुलिमाल की कथा। भूमिका: समय का वह दौर था जब एक नाम पूरे मगध राज्य में आतंक का पर्याय बन चुका था, अंगुलिमाल। उसका अर्थ ही था उंगलियों की माला पहनने वाला। वह एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। पर वह कहानी का अंत नहीं था। उसके भीतर भी कभी प्रेम था जिसे समाज ने कुचल दिया था। और फिर वह दिन आया जब उसका सामना स्वयं बुद्ध से हुआ। प्रथम भाग बालक से राक्षस तक। अहिंसा नाम का एक बालक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण। उसके पिता चाहते थे कि वह तक्षशिला जाकर महान आचार्य बने। वह गया और शिक्षा में सभी से आगे रहा, लेकिन उसके गुरु को उससे यश से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, अहिंसा को कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो 1000 उंगलियां काटकर मेरी सेवा में लाओ। गुरु की यह बात आध्यात्मिक परीक्षा की तरह कही गई थी, पर अहिंसा का मन उस समय टूट चुका था। उसे लगा यह उसका धर्म है। वह जंगल में गया और एक एक कर लोगों की हत्या करने लगा। वह अंगुलिमाल बन गया। द्वितीय भाग राज्य का भय। राजा प्रसेनजित ने उसे पकड़ने के लिए कई सैनिक भेजे, पर वह चकमा देकर भाग जाता। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। जंगल सूने हो गए। माताएं बच्चों को डराने लगीं, सो जा नहीं तो अंगुलिमाल आ जाएगा। वह अब कोई इंसान नहीं, एक डरावनी कथा बन चुका था। तृतीय भाग बुद्ध का निर्णय। जब बुद्ध को यह समाचार मिला, उन्होंने आनंद से कहा, आज मैं उस ओर जाऊंगा जहां अंगुलिमाल रहता है। आनंद भयभीत हुआ। भगवान, वह तो निर्दयी हत्यारा है, आपको क्यों जाना है वहां? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नफरत से नफरत कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम ही उसे मिटा सकता है। चतुर्थ भाग जंगल का सामना। बुद्ध अकेले जंगल में प्रवेश कर गए। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा। वह चिल्लाया, खड़ा रह, नहीं तो मैं काट डालूंगा। पर बुद्ध शांति से चलते रहे। वह फिर चिल्लाया, रुक जा। बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल चौंका, तू झूठ बोलता है, तू चल रहा है, कैसे रुक गया? बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक गया, क्रोध से रुक गया। तू क्यों नहीं रुकता? क्या मृत्यु तुझे मोक्ष देगी? अंगुलिमाल के हाथ से तलवार गिर पड़ी। पंचम भाग हृदय परिवर्तन। वह रोने लगा, मैंने पाप किया है, क्या अब भी मुक्ति है? बुद्ध ने उसका हाथ थामा। जब तक जीवन है तब तक प्रेम संभव है, और जहां प्रेम है वहां क्षमा है। तू नरक में नहीं,
अपने ही द्वेष में जल रहा है। इस अग्नि से बाहर निकल। अंगुलिमाल वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की। षष्ठ भाग, जनता का क्रोध। जब लोग जाने कि अंगुलिमाल अब भिक्षु बन चुका है तो सब क्रोधित हो उठे। यह अन्याय है, यह हत्यारा अब सन्यासी बन गया। गांव की स्त्रियां जिनके पति बेटे मारे गए थे बुद्ध के पास आईं। एक स्त्री चिल्लाई, भगवान, क्या आपकी करुणा इतनी अंधी है? बुद्ध बोले, क्रोध क्रोध को नहीं जलाता, वह उसे और भड़काता है। केवल क्षमा ही है जो उसे बुझा सकती है। क्या तुम्हें शांति चाहिए या प्रतिशोध? सप्तम भाग, अंगुलिमाल की अग्नि परीक्षा। एक दिन जब अंगुलिमाल भिक्षा के लिए गया तो लोगों ने पत्थर फेंके। उसका सिर फट गया पर उसने कोई शिकायत नहीं की। बुद्ध के पास आकर वह बोला, भगवान, लोग मुझे नहीं स्वीकारते। बुद्ध ने उसका माथा छुआ और कहा, समाज का न्याय धीरे चलता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन क्षण भर में हो सकता है। तू बस अपना हृदय शुद्ध रख। अष्टम भाग, मुक्ति की ओर। एक दिन एक स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कोई उसकी सहायता को नहीं गया क्योंकि समय कठिन था। बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, जा उस स्त्री से कह, भद्रे, यदि मैंने कभी किसी को दुख न पहुंचाया हो तो तू और तेरा शिशु सुरक्षित रहे। अंगुलिमाल चौंका, मैंने तो बहुतों को मारा है, झूठ कैसे बोलूं? बुद्ध बोले, तू आज का सत्य बोल। यदि आज से तूने किसी को हानि न पहुंचाई हो तो वही तेरी सच्चाई है। अंगुलिमाल ने जाकर वही कहा। स्त्री और शिशु दोनों स्वस्थ हो गए। नवम भाग, मृत्यु और मुक्ति। अंगुलिमाल जीवन भर प्रायश्चित करता रहा। उसने कभी वापस तलवार नहीं उठाई। एक दिन ध्यान करते हुए उसने शरीर त्याग दिया। बुद्ध ने कहा, जिसने हजारों को मारा और स्वयं को जीत लिया वह संसार में सबसे बड़ा विजेता है। दशम भाग, आज की सीख। आज भी जब हम क्रोध, द्वेष और बदले की भावना में जीते हैं तो हम आग को आग से बुझाना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं नफरत नफरत से नहीं जाती, प्रेम ही वह जल है जो द्वेष की अग्नि को बुझा सकता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बुद्ध जरूर लिखें। अंगुलिमाल की कथा एक जीवंत उदाहरण है कि कोई कितना भी गिरा हो, प्रेम और क्षमा के मार्ग से उठ सकता है। समापन। यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो बदले की आग में जल रहा है, जो सोचता है कि न्याय का अर्थ है प्रतिशोध। बुद्ध कहते हैं, यदि तू न्याय चाहता है तो क्षमा कर, यदि तू शांति चाहता है तो प्रेम कर, और यदि तू मुक्ति चाहता है तो भीतर की हिंसा से मुक्त हो जा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।